Assalamualaikum, this is your English instructor Aisha Liaquat and you are watching my channel Penetrable Knowledge। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि फ्यूचर के जो 4 टेंसेस हैं हम उनको किस तरह से आराम से बना सकते हैं एंड वी कैन इम्प्रूव आवर लैंग्वेज। आप किस तरह से अपने सेंटेंसेस को आराम से अच्छे से बना के उनको नेचुरल बना सकते हैं, उनको जो है अच्छा साउंड करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि अगला जो बंदा है आपको सुनने वाला वो भी इम्प्रेस हो और आप कोई मिस्टेक ना करें। ठीक है, तो चारों टेंसेस को आप किस तरह से बनाएंगे उसके लिए वी विल हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर्स एंड फार्मूलाज। उनके यूजेस हम अच्छे से देखेंगे, इसके अलावा हम एग्जाम्पल्स बहुत सारे देखेंगे और अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल हैव अ एक्सरसाइज। ठीक है, तो लास्ट तक वीडियो के देखिएगा और लास्ट में हम अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। प्रैक्टिस भी तो करनी है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के लिए आपने लास्ट तक बने रहना, ठीक है, अगर ये टेंस आपने अच्छे से समझना है। इसके अलावा अगर आपको प्रेजेंट के चारों टेंसेस, पास्ट के चारों टेंसेस अच्छे से समझने हैं तो प्लेलिस्ट में टेंसेस की प्लेलिस्ट है जो मेरे चैनल पे, आप उसमें जाइएगा, उसमें आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ जाएगी। इसके अलावा आपको सिंगल जो सारे टेंसेस हैं वो भी मैंने अपलोड किए हुए हैं आप लोगों के लिए, तो आप वो भी अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो मुझे कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको वीडियोस कैसी लगती हैं, आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए होती हैं, ताकि मैं आप लोगों के लिए और वीडियोस लेकर आऊं। तो ये वाली जो वीडियो है, जैसा कि आपको पता है, ये वीडियो भी मैं एक डिमांड पर लेकर आई हूँ। सही है, तो डिमांड थी स्टूडेंट्स की कि हम इन चारों टेंसेस को किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैसे हम इनके सेंटेंसेस बना सकते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल। सबसे पहले है फ्यूचर सिंपल। ठीक है, फ्यूचर सिंपल में हम क्या करते हैं कि भाई इसका यूज ये होता है कि ये जो टेंस है इट यूजेस फॉर स्पॉन्टेनियस डिसीजन, ठीक है, प्रॉमिस और जो आपकी प्रिडिक्शन होती है उसके लिए। क्या मतलब है स्पॉन्टेनियस डिसीजन का, कि कोई भी डिसीजन जो कि आप एट द मोमेंट ऑफ जो भी कोई एक्टिविटी हो रही है आप उसको देखते हैं और आप तभी डिसाइड करते हैं, आप सोचते हैं कि भाई मुझे ये काम करना चाहिए और मैं ये करूंगा या करूंगी, तो वहां पे आप फौरन से स्पॉन्टेनियसली डिसीजन लेते हैं। इट मीन्स कि आप वहां पे उस सिचुएशन में सेंटेंस जो यूज करेंगे वो फ्यूचर सिंपल में होना चाहिए। ठीक है, फिर है आपके पास प्रॉमिस। जो आप प्रॉमिस करते हैं उनके लिए आप अपने सेंटेंसेस जो बनाएंगे उसमें भी आप फ्यूचर का जो सिंपल टेंस है वो यूज करते हैं। ठीक है, देन वी हैव प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन मींस आप किसी भी चीज का अंदाजा लगाते हैं। ठीक है, आपके पास कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस तो नहीं होता इसके लिए, लेकिन आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं किसी भी सिचुएशन को देखते हुए और फिर आप अंदाजा लगाते हैं। अब वो अंदाजा सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आप वहां पे इनको अच्छे से जो है इस चीज को समझने के बाद अपना फ्यूचर सिंपल में सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर फॉर्मूला आप लोगों को अच्छे से आते हैं ना तो मैं गारंटी देती हूँ आपको सारे टेंसेस बहुत अच्छे से आ जाते हैं। इनकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन, अगर आप लोग पाकिस्तानी हैं और आप देख रहे हैं तो पाकिस्तानी और जो इंडियन स्टूडेंट है ना खासतौर पर, आप वो देखें कि इसकी जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है इन टेंसेस की वो क्या होती है। अब फ्यूचर सिंपल है ना, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें आपको उर्दू आइडेंटिफिकेशन मिलेगी गा, गी एंड गे। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, अगर डिसीजन लूंगी मैं ये करूंगी, ठीक है, मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाऊंगी, फिर मैं प्रिडिक्शन करती हूँ कि शायद उसको ये मूवी पसंद आएगी। अब वहां पे मैंने गा, गी, गे ये मैंने सेंटेंस के लास्ट में यूज किया है। अब इसका जो फॉर्मूला है ना वो क्या है, सब्जेक्ट प्लस आपने विल या शेल का यूज करना है। ठीक है, विल और शेल का जो यूज करना है, अब स्टूडेंट का क्वेश्चन ये होता है कि शेल हम कहाँ यूज करें एंड विल हम कहाँ पर यूज करें। ठीक है, अभी मैं बताती हूँ, आपने यहाँ पे फिर फर्स्ट फॉर्म मेंशन करनी है, देन यू हैव टू पुट ऑब्जेक्ट, ठीक है, टू कंप्लीट योर सेंटेंस। इसके अलावा अब यहाँ पे जो विल और शेल की अगर हम बात करें, विल और शेल का मतलब है, मतलब दोनों का मतलब है एक ही। सही है, आप शेल के साथ भी बना सकते हैं, आप विल के साथ भी अपना सेंटेंस बना सकते हैं, बट द डिफरेंस इज शेल इज यूज्ड फॉर ओल्ड इंग्लिश। जो आपकी ओल्ड इंग्लिश थी ना उसमें यूज किया जाता था सब्जेक्ट के साथ। कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हम शेल यूज करते थे, आई के साथ और वी के साथ हम करते थे शेल का यूज। ठीक है, बट नाउ इट्स टोटली फाइन इफ यू आर यूजिंग विल विद ऑल द सब्जेक्ट्स और प्रोनाउन। ठीक है, तो कोई मसला नहीं, आप आराम से विल का यूज कर सकते हैं। अब जो शेल है ना, शेल एक तो पुरानी इंग्लिश का है, ठीक है, वो आप जो मॉडर्न इंग्लिश है ना उसमें इतना यूज नहीं किया जाता। इसके अलावा जो है ना ये शेल आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मिलता है। ठीक है, जो ऑफिशियल या फॉर्मल आपके लेटर्स वगैरह होते हैं ना उसमें आपको शेल बहुत मिलेगा, क्योंकि ये एक फॉर्मल वर्ड अब बन चुका है, हम उसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, विल अगर आप यूज करते हैं तो वो बिल्कुल ठीक है, आप 100% बिल्कुल ठीक है, आप वो यूज कर सकते हैं आराम से। सही, अब हम इसके एग्जाम्पल्स भी लास्ट में देखेंगे, अभी सिर्फ मैं उर्दू में इनके एग्जाम्पल्स समझा रही हूँ। सही, फिर आपके पास कि भाई फ्यूचर कंटिन्यूस। अब इसमें क्या था, स्पॉन्टेनियस डिसीजन लेते हैं, प्रॉमिस करते हैं या कोई भी चीज आप प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन कंटिन्यूस में क्या होता है, कंटिन्यूस का मतलब मैंने बताया आपको बार बार में कि भाई जहां पे भी कंटिन्यूस आता है ना इट मीन्स कि वो चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, पास्ट का कंटिन्यूस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूस हो। कंटिन्यूस मीन्स कि वहां पे ना आपने वर्ब के साथ एक तो आईएनजी पुट करना होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एंड देन आपकी जो उर्दू आइडेंटिफिकेशन है ना वो रहा, रही एंड रहे में आ जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपने याद रखनी। अब ये फ्यूचर का है तो हम बोलेंगे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे।
इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन ये बन जाती है, यहाँ लिख देते हैं हम रहा होगा, ठीक है, रही होगी एंड रहे होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो वाले एक्शन जो कि प्रोग्रेस में हैं, जो कि अभी हो रहे हैं, जो स्पेसिफिक टाइम है उसमें, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम कौन सा, फ्यूचर का, सही। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ कि भाई वो जीत रही होगी, कोई स्पेसिफिक टाइम होगा जहां वो एक्टिविटी कर रही होगी, जहां वो कुछ खेल रही होगी, और मैं वहां पे बोल रही हूँ उस स्पेसिफिक फ्यूचर के टाइम के लिए मैं बोल रही हूँ कि वो ये कर रही होगी, वो जो एक्टिविटी ना वो प्रोग्रेस में होगी, सही। तो मैं वहां पे कर रही होगी, जीत रही होगी, खा रही होगी, पी रही होगी, तो वहां पे मैं इस तरह से यूज कर सकती हूँ, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला है वो भी देख लेते हैं हम। इसका जो फॉर्मूला है ना वो है सब्जेक्ट प्लस विल बी एंड देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, इसके बाद आपने अपना ऑब्जेक्ट मेंशन करना होता है, ठीक है। तो लास्ट में भी जब मैं सेंटेंसेस एग्जांपल्स बताऊंगी तो उससे पहले जो है इनके फॉर्मूलाज में अच्छे से लिख दूंगी, अभी सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से लिख रही हूँ, तो आप इनको जो है कॉपी कर लीजिएगा, आप इसको समझ लीजिएगा, ठीक है, नोटबुक अपने साथ लेके बैठा करें। इसके अलावा आपके पास है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट आप तब यूज करते हैं जब आप उन एक्शंस की बात करते हैं, कौन से, जो कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम में फ्यूचर में कंप्लीट हो चुके होंगे, आप वहां पे यूज करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम इसमें क्या बोल सकते हैं कि वो कर चुकी होगी, ठीक है। अब परफेक्ट है ना, इसका मतलब चुका चुकी चिके होते हैं, तो अब मैं प्रेजेंट है तो मैं बोलूंगी प्रेजेंट परफेक्ट है, तो मैं बोलूंगी कि वो काम कर चुकी है, ठीक है, वो कर चुका है, वो कर चुके हैं। पास्ट, अगर आपके पास पास्ट का परफेक्ट होगा तो मैं कहूंगी कि वो चुका था, वो चुकी थी, वो चुके थे, ठीक है। नाउ वी हैव फ्यूचर परफेक्ट, तो उसकी हम ट्रांसलेशन, हम उर्दू आइडेंटिफिकेशन यूं करेंगे, चुका होगा, चुके होंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से इनके सेंटेंसेस बनाएंगे, चुकी होगी, राइटिंग थोड़ा सा वो एडजस्ट कर लीजिएगा, फिर क्या है आपके पास चुका होगा, तो ये उर्दू आइडेंटिफिकेशन होगी। फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो वी हैव सब्जेक्ट प्लस, अब यहाँ पे क्या है फ्यूचर है ना, तो हम फ्यूचर में विल का एक तो यूज करेंगे, देन वी हैव विल हैव, सही है। फिर हमारे पास वर्ब की थर्ड फॉर्म, परफेक्ट का मतलब आपने थर्ड फॉर्म ही यूज करनी है, एंड देन वी हैव टू पुट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट अ सेंटेंस, ठीक है। फिर आपके पास क्या है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये उन एक्शंस के लिए, उन एक्टिविटीज के लिए यूज किया जाता है जो कि किसी भी स्पेसिफिक टाइम के टाइम ड्यूरेशन में आपके पास के प्रोग्रेस में होती है वो एक्टिविटीज। क्या लिखा हुआ है, एन एक्शन दैट विल हैव बीन इन प्रोग्रेस, जो कि हो रहे होंगे प्रोग्रेस में फॉर ए ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो कि टाइम का एक ड्यूरेशन है उसमें, बिफोर स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर, उस स्पेसिफिक टाइम जो फ्यूचर का है उससे पहले वो हो चुके होंगे। फॉर एग्जाम्पल, चलो मैं एग्जाम्पल्स भी आप लोगों को अभी बताती हूँ, इसका पहले फॉर्मूला देख लीजिएगा। इसकी जो फॉर्मूला है ना इसका, वो ये है सब्जेक्ट प्लस सॉरी विल हैव बीन, ठीक है, ये तो लाजमी आपने पुट करना है। देन आपने क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और अपना ऑब्जेक्ट मेंशन कर देना है, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी अभी हम देखेंगे। इसके उर्दू आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि भाई उसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन इसकी तरह होती है, कंटिन्यूअस की तरह, ठीक है। वो काम कर रही होगी, अब कोई स्पेसिफिक टाइम है, मैं बोल रही हूँ वो यहाँ काम कर रही होगी, ठीक है। ये सेम सेंटेंस में इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस में भी लिख सकती हूँ, बट द डिफरेंस इज कि ये वाली जो एक्टिविटी ना वो कुछ टाइम तक होती रहेगी। हो सकता है कि मैं बोल रही हूँ किसी की मैं बात करी, कोई ऑफिस में अगर कोई काम करता है, मैं उसकी बात करी कि भाई वो 5 साल से वहां पे काम कर रही है, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि अब वो 5 साल तक वहां पे काम कर रही है, ठीक है, वो 5 साल तक वहां पे अगर काम कर रही है तो अभी भी वो वहां पे बहुत सेटिस्फाई है, उसको वहां पे काम करना बहुत आसान लग रहा है, बहुत समझ में आ रहा है, वो बिल्कुल खुश है वहां पे काम करते हुए। तो हो सकता है कि वो 5 साल तक और भी वहां पे काम करेगी, सही। तो इसलिए इन एक्टिविटीज के लिए जो कि अब 5 साल से पहले कर रही थी और अगले 5 साल बाद, फिर मैं बोल रही हूँ फ्यूचर की क्योंकि मैं बात कर रही हूँ, तो मैं बोल रही हूँ कि भाई वो अगले 5 साल के बाद भी वहां काम कर रही होगी, ठीक है। तो वो स्पेसिफिक आपका ड्यूरेशन हो गया टाइम का, बिफोर वो स्पेसिफिक जो टाइम है उससे पहले, और वो एक्टिविटी क्या है प्रोग्रेस में है। तो आई होप कि आपको इनके जो स्ट्रक्चर और फॉर्मूलाज हैं, इनके जो यूजेस हैं, जो बिल्कुल स्पेसिफिक और बिल्कुल बेसिक से मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किए, अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए तो कोई मसला नहीं, अभी हम आपको समझा देते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी, फॉर्मूलाज भी फिर से मैं लिख दूंगी, और एग्जाम्पल्स के साथ फिर आपको मैं डिटेल में समझाती हूँ, देन वी विल डू एक्सरसाइज, ठीक है। तो अच्छा जी, यहाँ पे आप देख सकते हैं आई हैव रिटन फॉर्मूलाज एंड एग्जाम्पल्स, सारे टेंसेस के अच्छे से देखिएगा।
फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया कि सब्जेक्ट के बाद आपने विल शेल पुट करने के बाद फर्स्ट फॉर्म प्लस आपने फिर अपना ऑब्जेक्ट मेंशन करना है, सही। तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट शी और यहाँ पे विल गो टू मार्केट। अब इसकी ट्रांसलेशन क्या होगी, हम लोग बोल सकते हैं वो मार्केट जाएगी, सही। आई विल गिव योर मनी, अब यहाँ पे मार्केट जाएगी, ये मैं बात कर रही हूँ किसी भी डिसीजन की या किसी भी प्रॉमिस की, सही। मतलब मैं ऐसी बात बता रही हूँ कि जिसकी प्रोबेबिलिटी है कि वो फ्यूचर में होगा, सही। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग समथिंग इन द फ्यूचर, इट मीन्स कि आप ये वाला जो टेंस है वो यूज कर सकते हैं। आई विल गिव योर मनी, इट मीन्स कि आई एम प्रॉमिसिंग यू कि भाई मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी, सही। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट विल बी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और हमारे पास है ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा, शी विल बी गोइंग टू पेरिस नेक्स्ट ईयर, वो अगले साल जा रही होगी, सही। दे विल बी गेटिंग मैरिड आफ्टर 2 days, वो 2 दिन बाद शादी कर रहे होंगे, सही। फिर क्या है, फ्यूचर परफेक्ट, सब्जेक्ट आपने मेंशन करने के बाद विल हैव बीन थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट मेंशन करके अपना सेंटेंस बनाना है। यू हैव एग्जाम्पल, वी विल हैव बीन मैरिड सून, हम जल्दी शादी करेंगे, ठीक है, कर रहे होंगे या कर चुके होंगे, एक ही बात है। यू विल हैव बीन डिसअपियर्ड फ्रॉम हियर, तुम यहाँ से डिसअपियर हो चुके होगे, तुम यहाँ से गायब हो चुके होंगे, सही। फिर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब्जेक्ट उसके बाद विल हैव बीन, ये तो लाजमी पुट करना है, देन वी हैव टू पुट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट, सही। ये हो गया इसका फॉर्मूला। ही विल हैव बीन गोइंग टू कतर, वो कुछ स्पेसिफिक फ्यूचर का ऐसा टाइम होगा जिसमें वो एक्टिविटी ये कर रहा होगा कि वो कतर जा रहा होगा, सही। फिर जो है कुछ कुछ दिन के लिए, कुछ मतलब टाइम के लिए जा रहा होगा। आई विल हैव बीन क्लीनिंग द रूम, अब रूम इतना ज्यादा गंदा हो गया, इतना मेसी है वो कि मैं बोल रही हूँ कि भाई कुछ स्पेसिफिक टाइम तक मैं वो एक्टिविटी करती रहूंगी क्लीनिंग की, सही। रूम को क्लीनिंग करने की जो एक्टिविटी वो मेरी होती रहेगी स्पेसिफिक टाइम में, और मेरा इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस कंप्लीट होता है, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू हैव सम एक्सरसाइजेस, ठीक है, ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और फिर जो है बाकी डिस्क्रिप्शन आप लाजमी देखिएगा प्लीज, ठीक है। और अगर आपको फ्यूचर के सॉरी फ्यूचर तो अभी हमने कर लिया है, प्रेजेंट के चारों टेंसेस या इंडिविजुअली अगर आपने सारे टेंसेस समझने, प्रेजेंट सिंपल है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, ठीक है, या पास्ट के आपके जो टेंसेस हैं वो आपको सब मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। पास्ट के चारों एक ही वीडियो में मैंने वन शॉट वीडियो बनाई है, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रेजेंट की जो चारों वीडियोस हैं, चारों जो टेंसेस की जिस तरह से ये मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। उसको लाजमी देखिएगा और कमेंट करके प्लीज मुझे लाजमी बताइएगा वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, कौन सी आपको नए टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। और अगर आपको ये दोनों वीडियोस चाहिए ना, प्रेजेंट की चारों, ठीक है, पास्ट की चारों, तो वो आपको आई बटन में भी मिल जाएगी, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन प्लीज लाजमी चेक कीजिएगा, क्योंकि इसी टेंस की फ्यूचर के जो चारों टेंसेस है उनकी डिटेल्स मैंने वहां पे दी हुई होती है, सही। तो किसी भी आप किसी भी टॉपिक पे मेरी वीडियोस देख रहे होते हैं, डिस्क्रिप्शन लाजमी चेक किया करें, क्योंकि वहां पे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन वहां पे प्रोवाइड मैं करती हूँ, तो प्लीज वो देख लिया करें, ठीक है। उससे बहुत ज्यादा आपके नॉलेज में बोलते हैं ना इजाफा भी होता है, और आपको बहुत सारी चीजें समझ में भी आती है, जो कि वीडियोस अगर क्लियर नहीं होती तो वो डिस्क्रिप्शन में आपको चीजें समझ में आती है, ठीक है। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज, तो विदाउट फर्दर अडू, अच्छा तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने 5 सेंटेंसेस लिखे हैं आप लोगों की थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाने के लिए। आपने ये ब्लैंक्स है ना जो ये कंप्लीट करनी है, ठीक है, बाय यूजिंग ऑल द फ्यूचर टेंसेस, जो कि अभी फॉर्मूलाज और स्ट्रक्चर्स मैंने बताए हैं उनकी है, अच्छा ठीक है। लेकिन उससे पहले ना थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, वो ये कि भाई हमने जो सिंपल सेंटेंसेस थे, पॉजिटिव सेंटेंसेस थे, है ना, और जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे, हम उनको अफर्मेटिव भी बोलते हैं, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। तो वो तो हमने देख लिया, हमने क्या करना होता है, विल कहीं पे यूज करना है, कहीं पे विल भी यूज करना है, कहीं विल हैव यूज करना है, कहीं विल हैव बीन यूज करना है, ठीक है। लेकिन इफ वी टॉक अबाउट मेकिंग नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हमें क्या करना है, हम नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या करेंगे कि भाई जो भी नेगेटिव सिचुएशन होगी या सेंटेंस होगा वहां पे आपने विल नॉट करके और फिर अपना नेगेटिव बना लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से आई विल गो टू द मार्केट, अब मैं बोल रही हूँ कि मैं जाऊंगी, आई विल गो टू द मार्केट, मैं नहीं जाऊंगी, आई विल नॉट गो टू द मार्केट, ठीक है। तो इस तरह से मैं बोलने की बजाय मैं उसको और एडवांस बनाने के लिए, उसको नेचुरल साउंड करवाने के लिए, उसको अच्छा साउंड करवाने के लिए मैं कहूंगी आई वॉन्ट गो टू मार्केट, ठीक है, आई वॉन्ट गो टू मार्केट। तो ये जो वॉन्ट है ना, इसको ये विल नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करके इन्होंने वॉन्ट बनाया है। एक और जो वॉन्ट है ना वो ये होता है, वॉन्ट इसका मतलब होता है चाहना या किसी चीज की ख्वाहिश करना, या कुछ चाहत आपकी होती है जो आपको चाहिए होता है, उसके लिए हम वॉन्ट बोलते हैं। लेकिन ये वाला जो वॉन्ट है दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट द डिफरेंस इज कि ये वर्ब है एंड दिस इज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ विल नॉट, जो कि हम नेगेटिव में यूज करते हैं, ठीक है।
फिर अगर हम बात करें कि दूसरे जो टेंसेज है उनकी, तो जहां पे आपने सिंपली विल यूज किया ना, वहां पे विल नॉट करके नेगेटिव बनाना है। जहां पे आपने विल बी यूज किया, वहां पे आपने विल नॉट भी यूज करना है। ठीक है, विल के बाद आपने नॉट पुट करके बी मेंशन करके और अपना जो फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है वो आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, देन वी हैव फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट में क्या था, आपने करना था विल हैव बीन, अब आपने इसको नेगेटिव बनाना, विल नॉट हैव बीन कर देना। ठीक है, हम उसको विल नॉट को ना वांट ही कर सकते हैं, तो हर जगह पे आप वांट कर दीजिएगा। इसके अलावा इफ वी टॉक अबाउट मेकिंग इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, या फिर आप बात करें कि भाई आप किस तरह से क्वेश्चंस बनाएंगे, तो ये होते हैं क्वेश्चन। सही, तो क्वेश्चंस बनाने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली आपने जो भी विल है उसको आपने स्टार्ट में मेंशन करके अपना सेंटेंस का करना है कंप्लीट। सही, विल शी गो विद मी, क्या मेरे साथ जाएगी वो, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। विल शी बी गोइंग टू द मार्केट, क्या वो जा रही होगी। ठीक है, विल शी हैव बीन गोइंग टू मार्केट, क्या वो जा चुकी होगी। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस बना सकते हैं। अच्छा, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, वो मैं इसके साथ ही बता दूंगी अगर कुछ इंपॉर्टेंट हुआ। अभी हम ये देख लेते हैं कि इन ब्लैंक्स को आपने किस तरह से कंप्लीट करना है। वी हैव आई डैश नॉट टेल एनीवन योर सीक्रेट। इट मीन्स कि आप यहाँ पे प्रॉमिस की बात कर रहे हैं। सही, तो जब आप प्रॉमिस की बात करते हैं, जब आप कौन सा टेंस यूज करते हैं, आप यूज करते हैं फ्यूचर सिंपल। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, नॉट टेल का मतलब है कि भाई मुझे ये नेगेटिव बनाना है। मैं कहूंगी आई वॉन्ट, मतलब आई वॉन्ट का मतलब आई विल नॉट टेल। ठीक है, आई विल नॉट टेल एनीवन योर सीक्रेट, मैं किसी को तुम्हारा सीक्रेट नहीं बताऊंगी। डोंट फोन मी दिस इवनिंग, अच्छा यहाँ पे लिखा है डोंट फोन मी दिस इवनिंग। फोन मी और कॉल मी दोनों सिंपल है, दोनों एक ही मतलब है, दोनों वर्ब है, नाउन भी है, लेकिन यहाँ पे आप कॉल की जगह पे फोन भी यूज कर सकते हो। तो ये सिर्फ नाउन नहीं है, वर्ब भी है। फोन भी हम सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है आई डैश स्टडी फॉर माई इंग्लिश एग्जाम, मुझे फोन नहीं करना इस इवनिंग क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्टडी कर रही होंगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आई विल बी स्टडिंग करके आपने अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वी हैव दे डैश गेट मैरिड टुमारो इवनिंग, वो कल इवनिंग, कल की जो इवनिंग है उसमें वो शादी कर चुके होंगे। सही, तो हमने क्या करना है, दे विल हैव बीन, ठीक है, सॉरी दे विल हैव गॉट, क्योंकि यहाँ पे हमने थर्ड फॉर्म यूज करनी है क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है इसलिए, तो यहाँ पे हमने इसलिए हमने थर्ड फॉर्म यूज कर लिया। फिर शी डैश ग्रेजुएट नेक्स्ट मंथ, इसका क्या मतलब है, शी विल हैव बीन ग्रेजुएटेड, हो चुकी होगी ना वो। आई डैश ड्राइविंग अ कार नेक्स्ट ईयर फॉर माई लाइफ टाइम, मेरी लाइफ टाइम का कुछ टाइम होगा जिसमें मैं ये एक्टिविटी कर रही होंगी, वो एक्टिविटी प्रोग्रेस में होगी। इसका मतलब मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ आई विल हैव बीन ड्राइविंग। सही, आई विल हैव बीन ड्राइविंग, यहाँ पे बीन यहाँ से हटा दीजिएगा, ग्रेजुएटेड। सही, आई विल हैव बीन ड्राइविंग अ कार नेक्स्ट ईयर फॉर माई लाइफ टाइम। तो इस तरह से आप अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं आराम से, इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो है अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बोलिएगा, आप मुझसे पूछ सकते हैं, जो आपको पूछना है मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। इसके अलावा नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बताइएगा। एक और बात मोस्ट इंपॉर्टेंट वो ये थी कि आपने जब फ्यूचर की बात करनी होती है ना, तो फ्यूचर में हमारे पास फ्यूचर सिंपल भी होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस भी, फ्यूचर परफेक्ट भी, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस भी, ये चारों टेंसेस की मैंने बात की। लेकिन अपार्ट फ्रॉम दीज फोर टेंसेस वी आल्सो हैव प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसको भी हम फ्यूचर के प्लान्स के लिए यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला भी वही होता है, स्ट्रक्चर भी वही होता है, सेंटेंसेस हम वैसे ही लिखते हैं, लेकिन वो आप फ्यूचर प्लान्स के लिए भी यूज करते हैं। तो अगर आपने अच्छी इंग्लिश सीखनी है तो मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, मुझे इंस्टा पे फॉलो करना मत भूलिएगा। और कोई भी कंफ्यूजन हो, मैं बोलती हूँ कि आप मुझे पूछें, मैं आपको बताऊँ, जो है किसी भी तरह की मुझसे हेल्प ले सकते हैं। और जो है ना विल की और गोइंग टू की, जो मतलब मैं बोल रही हूँ ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस और विल, मतलब फ्यूचर में और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जो आप फ्यूचर के लिए प्लान्स के लिए यूज करते हैं, उनमें क्या डिफरेंस है, उसकी वीडियो भी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे, वो भी लाजमी देखेगा, वो भी देखना मत भूलना, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं हुई तो वो आपको आई बटन में लाजमी मिल जाएगी। तो अपना इसी के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखेंगे ना आप लोग, तो अल्लाह हाफिज।